खड़ी है कि आपको मौका मिलेगा तो आप सब कुछ बदल देंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि हर 10 में से 10 नेता इसी दावे के साथ राजनीति में है कि हम आएंगे तो हम झारखंड को बदल देंगे, जी जी हम आएंगे तो हम आपके विधानसभा को बदल देंगे, बिल्कुल। हम आपके विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल कर देंगे, सड़क ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। हर 10 में 10 नेता का ये भाषण है और दावा है। जी लेकिन जब रूट मैप की बात आती है कि भाई आप ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, जी आप बदल देंगे, जो अभी तक राजनीति में नहीं हुआ वो आप कर देंगे, लेकिन अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप ये करेंगे कैसे, जी जी तो बिल्कुल। ये वाजिब सवाल है। मैं चाहूंगा तमाम दर्शकों को और जहां तक भी हमारा संदेश प्रसारित हो रहा है जी कि जी ये सवाल हर नेता से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके पास क्या रूट मैप है, जी बिल्कुल। आप झारखंड के लिए या आप जिस विधानसभा के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं वहां के लिए या इस राज्य के लिए आप क्या करेंगे या कैसे करेंगे। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, हमारे पास एक ऐसा रूट मैप है। हमने स्टेप वाइज हम अंचल को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम प्रखंड में भ्रष्टाचार कैसे है या लोगों की भावनाएं या लोगों का जो अपेक्षाएं है वो प्रखंड में कैसे पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर जिला के तमाम विधायक तमाम जो विभाग हैं, क्षमा करेंगे, जी जी तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य हो, या फिर भूमि सर्वे हो, जल छाजन हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, या फिर डीडीसी कार्यालय हो, एलआरडीसी कार्यालय हो, या तमाम विभाग जो आम आदमी के बेटरमेंट के लिए, जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। जी लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि उन विभागों में आम आदमी का एंट्री बैन है। बैन है, सही बात है। आप अगर नेता हैं तो आपको पशुपालन विभाग में चेयर मिलेगा बैठने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं और आप किसान हैं तो वहां पे आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। जी बिल्कुल होता है। तो हम जो है एक ऐसे पैरेलल पावर का इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, जो तभी संभव है जब आप अपना नेतृत्व योग्य हाथों में दे सके या देते हैं, जो नीति निर्माण के लिए सक्षम है। हमारे पास अंचल के लिए, प्रखंड के लिए, जिला के तमाम विभागों के लिए अलग से स्ट्रेटेजी है, अलग से प्लानिंग है, और वहां पे कैसे करप्शन रोका जा सकता है उसके लिए अलग से हमारा बाइफर्केशन है, अलग अलग स्टेजेज हैं जिस लेवल को हम लोग फुलफिल करते हुए गुड गवर्नेंस या फिर आम आदमी के लिए सपोर्टिव विभाग कैसे हो, या आम आदमी के लिए सपोर्टिव लोग कैसे हो, पदाधिकारी कैसे हो, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के आधार पे हमारे पास एक ऐसा विजन है जिस आधार पे हम लोग ये तय करते हैं कि ये जो आम आदमी हमेशा से एक ख्वाब लेके बढ़ता है कि भाई हमारा अगर दौर होता, हमारा अगर सुना जाता, अगर हमें मजबूती मिलता तो हम फलाने विभाग को ठीक कर देते या फलाने विभाग के सहारे हम अपना जीवन यापन अच्छा दुरुस्त कर सकते थे। तो उसकी बहुत अच्छी और बहुत सधी हुई प्लानिंग हमारे पास है, और उस रूट मैप के आधार पे ही हम लोग उत्तरोत्तर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम यह संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हमें राजनीति में अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है, संवैधानिक तरीके से मौका मिलता है, जी जी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी विभाग बनाने का हम कमिटेड राजनीति करेंगे। चलिए, ये तो आपका बहुत ही बेहतर सोच है भैया। तो चलिए, अभी फिलहाल जो अभी एक रिसेंट मुद्दा चल रहा है भैया, जो कि आदिवासी जो कुर्मी समाज एसटी सूची में शामिल करने की जो मांग कर रही है, आदिवासी उसका विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे भैया, दो शब्द मैंने सुना है, कुर्मी और कुर्मी, ये दोनों में क्या अंतर क्या है? थोड़ा इसको आप देखिए, कुर्मी और कुर्मी में वही अंतर है जो नोकिया और नोकला में है। अच्छा। वही अंतर है जो गोदरेज और गोदरेज में है। अच्छा, ठीक है, मतलब सिर्फ सुनने में एक जैसे हैं कुर्मी कुर्मी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जब हम कुर्मी की बात करते हैं तो ये एक जाति है जो बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा और इस बेल्ट में एक बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में एग्जिस्ट करते हैं, रह रहे हैं, निवास करते हैं। लेकिन सिर्फ छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, छोटा नागपुर का जो पठार है, अच्छा। उस पठार में जो आदिम जनजाति रहती है उसका नाम कुर्मी है। हाँ,
अगर हम इंग्लिश में लिखने की बात करते हैं तो वो लोग भी KURMI लिखते हैं, और अंग्रेजों ने कुर्मियों के लिए भी जो शब्द लिखा वो KURMI रहा। लेकिन कुर्मी सर्वथा अलग चीज है, और कुर्मी बिल्कुल भिन्न एक आदिवासी ST ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, जो कि शेड्यूल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये ट्राइब हैं और एबोरिजिनल हैं, और यहाँ के आदिम जनजातियों में प्रमुख जनजाति है। तो भैया एसटी का जो मांग अभी जो हो रहा थी, क्या बोलते हैं, कुर्मी का जो मांग हो रहा है एसटी सूची में शामिल करने के लेके, तो इसका आगे क्या आपके पार्टी की तरफ से भी कुछ आया हुआ है कि आपका पार्टी भी कुर्मी समाज को समर्थन दे रहा है? इस बार जो 20 सितंबर को जो समस्त कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका का जो आंदोलन